क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। देखो सारणी में हम आपको बता चुके हैं कि अगर आंसर 0 लाना है तो दो पंक्तियां या दो कॉलम को एक जैसा कर लो, या फिर किसी एक पंक्ति या एक कॉलम के अवयव 0 कर लो। लेकिन एक और समझना अच्छे से कि अगर विकर्ण के अवयव सेम है, विकर्ण के अवयव सेम है और जो विकर्ण के ऊपर लिखा है वही विकर्ण के नीचे लिखा है, लेकिन ऊपर के साइन अलग है और नीचे के साइन अलग अलग हैं, तो बेटा अपन को पहली संक्रिया ये होती है कि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं। पंक्तियों और स्तंभों को बदलने पर बेटा समझना अच्छे से, एक ही संक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर विकर्ण के अवयव एक जैसे होते हैं, जो विकर्ण के ऊपर लिखा है वही विकर्ण के नीचे लिखा हो, जैसे ए इधर माइनस ए, इधर माइनस बी है, इधर प्लस का बी है, इधर सी है माइनस सी है तो इधर सी है, मतलब ऊपर के साइन अलग है और नीचे के साइन अलग है, तो पंक्तियों को और स्तंभों को आपस में बदल देते हैं। जैसे ये पंक्ति R1 है, ये पंक्ति R2 है, ये पंक्ति R3 है, तो ये कॉलम बन जाएगी, क्या बन जाएगा ये पंक्ति कॉलम में आ जाएगी 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। कोई प्रॉब्लम? इसको समीकरण 1 दे दिया मैंने, ओके। अब दूसरा संक्रिया जो आपके लगेगी, दूसरी संक्रिया वो याद रखना, क्योंकि दो संक्रिया यूज करना है कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो तीनों में से माइनस उभयनिष्ठ लेंगे। संक्रिया R1 R2 R3 में से -1 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेने पर, तो उभयनिष्ठ लोगे बेटा आप तो क्या बन जाएगा, ये इधर देखो डेल इक्वल्स टू -1 R1 का कॉमन आया, -1 R1 R2 का कॉमन आया, -1 R3 का कॉमन आया, इन तीनों के माइनस कॉमन आए एक एक, तो 3 माइनस बाहर आ गए। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है सबके साइन बदल देना। 0 माइनस का ए है प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का बी है माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए 0, ये प्लस का सी माइनस का हो जाएगा, माइनस का बी है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का सी है तो प्लस का हो जाएगा, और 0। चाहे देखो बेटा जैसा क्वेश्चन था उन्हीं से रब करना है, तो हमने पहले बता दिया 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, मतलब समीकरण 1 से इसका मान क्या है, डेल्टा। समीकरण 1 से क्या कि डेल बराबर -1 का गुणा करेंगे प्लस का 1 में करेंगे माइनस, और इसे पूरे को क्या बोल सकते हैं, 3 माइनस मिलके क्या बना लेंगे माइनस डेल। इस समीकरण 1 से इसका मान डेल्टा रख दिया, माइनस का डेल इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो डेल प्लस डेल बराबर क्या हो जाएगा 2 डेल, और डेल इक्वल्स टू 0/2, तो डेल बराबर 0, यही सिद्ध करना था बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। क्या बोला है कि अगर विकर्ण के अवयव सेम हैं, एक जैसे हैं, जो विकर्ण के ऊपर लिखा है जैसे ABC वही विकर्ण के नीचे लिखा है, लेकिन ऊपर के साइन और नीचे के साइन अलग अलग हैं, तो पहला काम अपना होता है पंक्तियों को स्तंभ बना देना। पंक्तियों को स्तंभ बना देना, ये पंक्ति है स्तंभ बन जाएगी, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। फिर दूसरी संक्रिया होती है, इसमें से भी माइनस कॉमन लोगे, इसमें से भी माइनस कॉमन लोगे, इसमें से भी माइनस कॉमन लोगे, और माइनस कॉमन लेने से तीनों के माइनस बाहर आएंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस बाहर कॉमन आ गए। अब इसके साइन बदल दोगे, इसके साइन बदल दोगे, इसके साइन बदल दोगे, साइन बदलने के बाद जैसा था वैसा का वैसा बन जाएगा। उसे समीकरण 1 से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा। इसका मान डेल्टा रखा, 3 माइनस का आपस में गुणा करा तो 1 माइनस बचा, माइनस डेल्टा इधर आया, प्लस का हो गया, डेल प्लस डेल बराबर 2 डेल, डेल का मान निकाला 0 बटे में 2 आ गया, आंसर 0। ओके, क्वेश्चन नंबर बिना विस्तार किए सारणी का मान ज्ञात करो। बेटा ये एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को नागौर से निकाला, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिए हैं इस वजह से, लेकिन हम एक पैटर्न को आपको दो तरीके से समझाने के चक्कर में बता रहे हैं। देखो इसका मान बिना विस्तार किए बताना, विस्तार मतलब छुपन छुपाई नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लाना है, और जिसमें लिखा हो बिना विस्तार किए सारणी का मान बताओ, 100% आंसर 0 आता है, क्योंकि विस्तार कर नहीं सकते तो आंसर क्या आएगा 0। भाई देखो विकर्ण के अवयव एक जैसे हैं, विकर्ण के अवयव एक जैसे हैं, जो विकर्ण के ऊपर लिखा है वही विकर्ण के नीचे लिखा है, ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का है, ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस का है। तो पहला काम अपना होता है पंक्तियों को कॉलम बनाना, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलने पर, पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने पर, आपस में
बदलने पर, और इनको आपस में बदलेंगे तो डेल बराबर ये क्या हो जाएगा, ये पंक्ति स्तंभ बन जाएगा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, ये पंक्ति कॉलम बन गई, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। ओके, इसको समीकरण 1 देते थे। पहला काम होता है अगर विकर्णों के अवयव एक जैसे हैं, जो विकर्ण के ऊपर लिखा है वही विकर्ण के नीचे लिखा है, लेकिन ऊपर प्लस का है तो नीचे माइनस का है, अगर ऊपर माइनस का है नीचे प्लस का है, तो पहला काम रहेगा पंक्ति और कॉलम को आपस में बदल देंगे, पंक्ति कॉलम बन जाएगी, पंक्ति कॉलम बन जाएगी, पंक्ति कॉलम बन जाएगी। फिर दूसरा काम होता है, ये R1 फिर से ये R2 है और ये R3 है, कि दूसरा काम होता है कि संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया क्या होती है, R1 R2 R3 में से -1 उभयनिष्ठ लेते हैं, मतलब R1 में से और R2 में से भी और R3 में से भी उभयनिष्ठ लोगे तो डेल बराबर क्या आएगा, एक R1 का माइनस बाहर, एक R2 का माइनस बाहर, एक R3 का माइनस बाहर। अंदर क्या बचेगा, सबके साइन बदल दो, R1 वाले के बदल दो, 0 ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये 0 ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 0 से कोई मतलब नहीं। 3 बार आपस में -1 का गुणा करेंगे तो एक माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, और इसको समीकरण 1 से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बोलेंगे, डेल, क्योंकि देखो 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन बीटा, ये पूरे का मान डेल, माइनस का डेल इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, डेल प्लस डेल क्या हो जाएगा 2 डेल, और डेल इक्वल्स टू 0/2, तो डेल इक्वल्स टू 0। ये हो गया आंसर, यहाँ सिद्ध नहीं करना था आपको बेटा। एक टाइप के 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपसे बोल दिया है कि अगर विकर्ण के अवयव एक जैसे हैं और विकर्ण के ऊपर जो लिखा है, इसके ऊपर ये 3 अवयव हैं और वही विकर्ण के नीचे लिखे होंगे, लेकिन ऊपर प्लस के होंगे तो नीचे माइनस के होंगे, तो पहला काम क्या रहेगा कि R1 R2 R3 ये तीनों पंक्तियों को कॉलम बना देंगे। कॉलम बनाने के बाद संक्रिया लगाएंगे कौन सी, R1 और R2 और R3 में से -1 उभयनिष्ठ लेंगे, उभयनिष्ठ मतलब तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, 3 माइनस बाहर क्यों आए, क्योंकि एक इसका माइनस कॉमन आया, एक इसका माइनस कॉमन आया, एक इसका माइनस कॉमन आया। कॉमन लेने का मतलब इनके साइन बदलना, साइन बदले, ये जैसा था वैसा का वैसा बन गया और इसका मान समीकरण 1 से क्या रख दिया, डेल। 3 बार आपस में माइनस का गुणा करा, एक माइनस बचा, इसका मान डेल, माइनस का डेल इधर लिखा है प्लस का डेल, डेल प्लस डेल 2 डेल इक्वल्स टू 0, डेल का मान आ गया 0। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का सिद्ध करो, इसके बराबर नहीं है, आपने लिखा माना, आप देख रहे हो R1 के पास सभी के पास A है, R2 के पास B है, R3 के पास C है, तो लिखा R1 R2 तथा R3 में से A B C उभयनिष्ठ लेने पर इस R1 का A बाहर आएगा, इस R2 का B बाहर आएगा, इस R3 का C बाहर आएगा, तो इसके पास A चला गया तो क्या बचा -ABC, इसके पास से B चला गया तो क्या बचा A -BC, इसके पास से C चला गया तो क्या बचा AB -C। ओके, कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। अब ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और आप देख रहे हो C1 में से A कॉमन आ रहा, C2 में से B कॉमन आ रहा, C3 में से C कॉमन आ रहा, तो C1 C2 तथा C3 में से A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो आप ले सकते हो कॉमन। ओके, आपने उभयनिष्ठ कॉमन लिया तो बेटा इसका फिर से A बाहर आएगा, इसका B बाहर आएगा, इसका C बाहर आएगा, तो ये डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ABC तो था ऑलरेडी इंटू फिर से ABC बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका A बाहर, इसका B बाहर, इसका C बाहर, क्या बचेगा बेटा -1, इधर 1 इसमें 1 -1 इधर 1 -1, और हमने आपसे बोला था अगर सारणिक छोटा है तो आप उसका विस्तार कर सकते हो। ABC का गुणा ABC में किया तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसका विस्तार कर रहे हैं, यहाँ क्या बचा 1 -1 ये R1 है, R1 के सापेक्ष कर दो या C1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, आप किसी के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हो। आपने लिखा R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, और R1 के सापेक्ष विस्तार मतलब होता है छुपन छुपाई, तो आप विस्तार करोगे तो ये क्या था A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, पहला वाला लिखोगे, पहला किसका है -1 का, लिखा
छुपा लिया ये इस पंक्ति का इस कॉलम का, क्या बचेगा -1 1 1 -1। दूसरे का साइन बदलोगे प्लस का 1 है, किसका हो जाएगा माइनस का, इसको छुपाओगे तो क्या बचेगा 1 1 1 -1। तीसरा प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ही रहने दो, इसको छुपाओगे तो 1 1 -1 1। ओके, पहला लिखा छुपन छुपाई, दूसरे का साइन बदला छुपन छुपाई, तीसरा लिखा, इसको सॉल्व कर दो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -1, इसका मतलब उत्साहनिक का मतलब त्रिक गुणा, -1 का 1 में करोगे प्लस का 1 माइनस, फिर 1 का 1 में करोगे 1 -1, -1 का 1 में करोगे -1, फिर माइनस लगाओगे 1 का 1 में करोगे -1 प्लस 1, 1 का 1 में 1 माइनस आपने लगाया 1 इसके पास है प्लस का 1, फिर डेल बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 1 -1 0 0 का इसमें करेंगे 0, -1 -1 माइनस का 2 -2 का 1 में करेंगे प्लस का 2, 1 और 1 2 2 का 1 में करेंगे 2 2 और 2 4, तो डेल बराबर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं था। पहले r1 में से a कॉमन लिया, r2 में से b कॉमन लिया, r3 में से c कॉमन लिया, ऐसा बन गया। फिर c1 में से a कॉमन लिया, c2 में से b कॉमन लिया, c3 में से c कॉमन लिया, तो फिर ऐसा बन गया। इसका विस्तार कर दिया, r1 के सापेक्ष पहला वाला अवयव लिखा, छुपन छुपाई, दूसरे का साइन बदला छुपन छुपाई, तीसरे लिखा, फिर से छुपन छुपाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में सिद्ध करो कि इसके बराबर में ये आपने लिखा माना डेल बराबर ये। हम आपको पहले बता चुके हैं या फिर एक बार और समझ लो, अगर सारणिक के कॉलम में 1 1 1 है या अगर सारणिक की पंक्ति में 1 1 1 है तो आपको संक्रिया सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना देखे यूज कर सकते हो। कौन सी? अगर कॉलम में है, देखो ये कॉलम है और ये पंक्ति है, कॉलम में है तो पंक्ति वाली संक्रिया यूज होगी। कौन सी वाली? r1 में से r2 माइनस करोगे और r2 में से r3 माइनस करोगे। ओके, अगर पंक्ति वाली है तो कॉलम वाली संक्रिया यूज करोगे, कॉलम में c1 में से c2 माइनस करोगे, c2 में से c3 माइनस करोगे। ओके, मतलब बस इतनी सी बात याद रखना, 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में अधिकतर यही क्वेश्चन आता है कि अगर कॉलम में 1 1 1 है तो संक्रिया सोचने की जरूरत नहीं है, ना दिमाग लगाने की है, टूट पड़ो बोल दो सर r1 माइनस r2 r2 माइनस r3। और अगर कॉलम में की जगह पंक्ति में तो पंक्ति में तो कॉलम की संक्रिया लगा दो c1 माइनस c2 c2 माइनस c3। या तो ये तो याद ही कर लेना कि अगर पंक्ति में तो कॉलम की, कॉलम में तो पंक्ति की। तो देख लो इधर, ये कॉलम है, ये क्या है कॉलम, कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है, संक्रिया सोची नहीं, बिना देखे लगा दी क्या r1 माइनस, क्योंकि कॉलम में है तो पंक्ति में किसकी लगी r1 में चेंज r1 माइनस r2, फिर r2 में चेंज r2 माइनस r3। लिखने का तरीका होता है कि r1 में चेंज कर रहे, r1 में से क्या चेंज कर रहे, r1 में से r2 घटा रहे, r2 में चेंज कर रहे, r2 में से क्या घटा रहे r3। ये बिना देखे याद कर लो कि अगर कॉलम में 1 1 1 है तो संक्रिया पंक्ति की, पंक्ति में 1 1 1 है तो संक्रिया कॉलम की, 100% ये यूज होगी और आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके, तो देखो डेल बराबर समझना अच्छे से, ये क्या है r1, ये r2, ये r3, पंक्ति की लगाना है, इसमें से इस पूरे को माइनस करना है तो 1 माइनस 1 a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, 1 माइनस 1 b माइनस c b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और c इससे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि संक्रिया ओनली किसमें लगनी थी r1 और r2 में।
इसको सॉल्व करोगे इधर डेल बराबर 0 0 1 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी माइनस सी अकेला, फिर एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और इधर क्या है सी स्क्वायर। ओके, कुछ भी नहीं किया है ना, तो बस इसका सूत्र बोल दिया, फॉर्मूला एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब फिर आप देख रहे हो तो आपका दिमाग चला ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 में से a माइनस बी आ रहा सभी के पास, R2 में से b माइनस सी। तो बोले सर इसके पास तो है नहीं, जीरो के पास बेटा सभी कुछ होता है, कुछ भी कॉमन ले सकते हो आप उसमें से। तो क्या लिखोगे R1 में से a माइनस बी, R2 में से b माइनस सी, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर कॉमन आ रहा है ना, कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा डेल बराबर a माइनस बी बाहर आएगा, b माइनस सी बाहर आएगा, इसका a माइनस बी बाहर, इसका b माइनस सी बाहर, क्या बचेगा 0, इधर a, इधर a प्लस बी, इधर 0, इधर a और इधर b प्लस सी। ओके, इधर 1, इधर c, इधर c स्क्वायर। अब आगे देखना बेटा अच्छे से, हमने बोला जिस संक्रिया लगाने के बाद कॉमन लेने के बाद जो बने उसके बाद सापेक्ष विस्तार कर दो, उसके बाद विस्तार कर दो, ये C1 है, C1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार मतलब मैंने क्या बताया छुपन छुपाई, क्या बताया छुपन छुपाई, जीरो को छुपाते नहीं, जीरो को छुपाते नहीं, बचा क्या एक, जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं होता, उनको छुपाने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो सभी को जीरो कर देता है। a माइनस बी, b माइनस सी, देखो सर जीरो से मतलब नहीं, जीरो से मतलब नहीं, एक लिखोगे, क्या बचेगा एक को छुपाने से ये और ये, क्या बचा 1 a प्लस b प्लस सी, ये छुपाया, जीरो को छुपाने से कोई फायदा नहीं, जीरो को छुपाने से कोई फायदा नहीं, एक को छुपा लो, ये और ये विस्तार किसी के सापेक्ष कर सकते हो, इसका त्रिया गुणा कर दो आंसर आ जाएगा a माइनस b माइनस सी, इसका त्रिया गुणा करेंगे b प्लस सी, त्रिया गुणा करने से पहले माइनस लगाते, माइनस का काम होता है साइन बदल देना, इन दोनों के साइन बदले हो जाएंगे, माइनस का a माइनस का b से b क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया। बस दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात बैठाना है कि अगर कॉलम में बन हुए तो संक्रिया कन्फर्म है पंक्ति की R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, अगर पंक्ति में बन होते तो संक्रिया कन्फर्म थी कॉलम की C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, और 2 जीरो बनेंगे, 2 जीरो बनाने के बाद विस्तार कर दोगे आंसर आ जाएगा। ओके।